वायरस के बढ़ते संक्रमण से लड़ाई के बीच राजनीतिक पार्टियां एक और मुकाबले की तैयारी कर रही हैं। कोरोना के संकट काल में भी बीजेपी और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की चिंता सता रही है। बीजेपी का मुख्य जोर चुनाव से पहले अपने संगठन को दुरुस्त करने पर है, तो कांग्रेस में गुपचुप बैठकों का सिलसिला जारी है। और अब इन सबके बीच शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ किसी से छिपी नहीं है। सिंधिया की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया था मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस के नतीजे कैसे आए हर कोई जानता है। अब हर किसी की नजर सिंधिया पर टिकी है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या वो जादू भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी सिंधिया चला पाएंगे। इन सबके बीच आपको बता दें, बीजेपी चुनावी तैयारियों से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को तंदुरुस्त करने पर ध्यान दे रही है। पार्टी की जिला इकाइयों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उन सभी 24 क्षेत्रों में विस्तारकों की नियुक्ति हो गई है जहां चुनाव होने हैं। पार्टी की असली चिंता इन क्षेत्रों में उम्मीदवार के चयन को लेकर है। ये करीब तय है। सिंधिया समर्थक सभी 22 नेताओं को उनकी विधानसभा सीटों से टिकट दिया जाएगा, लेकिन इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं में रोष है। जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थकों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी उसे मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंह चौहान को भी लगता है कि सिंधिया और सिंधिया के इन समर्थकों पर ही पार्टी को दांव लगाना चाहिए। आपको यहां पर जानकारी देते चले, बीजेपी के लिए इन चुनावों में सिंधिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां सिंधिया का ज्यादा प्रभाव है। इसलिए पार्टी की चुनावी बैठकों में सिंधिया को खास तौर पर शामिल किया जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है। इसलिए वो अपनी ओर से कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच ऐसी कोशिशों से कई बार कांग्रेस को सिंधिया पर निशाना साधने का मौका भी मिल जाता है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।